नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं पलामू जिला का ज़बरदस्त जॉब नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं और ये थोड़ा-सा लेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं दोस्तों, लेकिन आपको मेरे वीडियो में ज़रूर कुछ अलग देखने को मिलेगा और मैं कुछ बताने वाला भी हूं। तो वीडियो को ल लास्ट तक वॉच करें और चूँकि डेट बहुत लंबा था दोस्तों, 5/7/2025 था, इसीलिए मैंने थोड़ा इसे रखा वीडियो बना के। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है कार्यालय, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसके पूरे जानकारी को हम लोग देखते हैं और बताएंगे इसमें कि इसका दोस्तों पहले ही बता देता हूँ कुछ कुछ बातें कि इसका हमको लगता है रद्द होने का चांस ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं कह सकता हूँ कि पक्का रद्द होगा ही। लेकिन इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो है वैकेंसी रद्द हो सकता है, चूंकि इसकी नियमावली में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और लगता भी है दोस्तों कि ये नियम नहीं होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं, पहले जानकारी लेते हैं कि क्या है नहीं है। तो देखिए, कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू मेदिनीनगर, तो जिला स्थापना शाखा देख सकते हैं। जिला जो पलामू जिला अंतर्गत चतुर्वर्ग के पद पर पैनल निर्माण हेतु विज्ञापन संख्या 1/2025, ठीक है। आवेदन दिनांक 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा, इसके बाद नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या दिखा दिया हुआ है। तो जिला पलामू के अंतर्गत समरणालय एवं विभिन्न कार्यालयों में चतुर्वर्ग यानी कि जिला स्तरीय के पद रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति पैनल निर्माण हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार से निबंधित डाक द्वारा, ठीक है, विहित प्रपत्र में जिला नियोजनालय कार्यालय पलामू में के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कोई भी आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपसे आवेदन नहीं लिया जाएगा दोस्तों। आपका डाकिया जो है वो आपका आवेदन करेगा, आपको स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक के माध्यम से पोस्ट कर देना है, ठीक है। पद का नाम देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि चतुर्वर्ग है, यानी कि ग्रुप डी का है। पे लेवल आपको पता ही है दोस्तों, ग्रुप डी का जो है पे लेवल 1 मिलता है 5200 ग्रेड पे से 20,200 ग्रेड पे। इसका जो है 1800 रहता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ग्रेड पे वेतन जो है वो 1800 होता है और ये 7वें वेतन नियमानुसार के आलोक में लेवल 1 मिलता है, यानी कि लगभग आपको 30,000 पहला सैलरी मिलेगा, ठीक है। रिक्त पदों की संख्या जो है वो 585 है और पैनल निर्माण हेतु रिक्त पदों की संख्या का 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 585 यानी कि 8 दूना 16 और 5 दूना 10 यानी कि 17 और इधर 1,000, यानी कि लगभग आप मान लीजिए दोस्तों 11-1200 के लगभग 1100 कुछ, ठीक है, व्यक्ति का जो है चयन होगा। इसके बाद वहां पे छटनी होगा दोस्तों, कैसे होगा वो नीचे दिया होगा। यहाँ पे बोल रहा है मैं 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन करूंगा, इसके बाद वहां से फिर छटनी करेगा। तो देखिए, विभाग कार्यालय का नाम जो है वो आप लोग देख सकते हैं, जिला स्तरीय चतुर्थ, यानी कि डीसी ऑफिस में ये वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों, मुख्य रूप से आप समझिए। और देखिए यहाँ पे पलामू समरणालय में 69 है, सॉरी दोस्तों 79 है, 79। और देखिए इसका जो है कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार है कि एसटी के लिए 38 है, एससी के लिए कोई सीट नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट है, सॉरी दोस्तों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद है। इस प्रकार टोटल 132 पद हो गया। और देखिए इसी प्रकार तरह तरह का पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय पलामू 115 पद है, अनारक्षित में 75 है, एसटी में, एससी में है 21, ओबीसी में दोस्तों 20 है और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 2 में 13 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 29 है। टोटल 273 पद हो गया। स्वास्थ्य विभाग पलामू जिला में जो 61 पद है, एसटी के लिए 40 रिजर्व है, एससी के लिए जो है 13 रिजर्व है, ओबीसी 1 के लिए 13 और अब ओबीसी 2 के लिए 9 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15। इसी प्रकार टोटल 151 पद हो गया। और जिला
सहकारिता कार्यालय पलामू में 2 पद है। 1 पद एसटी के लिए रिजर्व रखा है और 2 पद जनरल में, ठीक है, टोटल 3 पद हो गया। और वन प्रमंडल मेदिनीनगर में 11 पद जनरल में है और एसटी में है 8 पद, एससी में है 1 पद, ओबीसी 1 में है 2 पद और ओबीसी 2 में है दोस्तों 1 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 3 पद। इसी प्रकार टोटल 26 पद हो गया। तो कुल रिक्त पदों की संख्या आप देख सकते हैं दोस्तों। अनारक्षित में जो है 268 है, एसटी में 162 है और एससी एससी में 35 है, ओबीसी 1 में 42 है, ओबीसी 2 में 25 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 53 है, 585। इसी प्रकार टोटल पद हो गया। तो आशा है दोस्तों कि आप लोग को पद किस प्रकार से रखा गया है रिजर्व वो पता चल गया होगा। तो देखिए, नियोजनालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक होगा। यानी कि नियोजनालय ले जाना होगा दोस्तों डाकिया को। उधर हम लोग को नहीं समझना है। चलिए मुख्य मुख्य बात समझते हैं दोस्तों, क्या है नहीं है। तो देखिए, ये जो है दोस्तों उम्मीदवार का देखिए निम्न बिंदु आलोक में तैयार की जाएगी। तो उम्मीदवार का चयन किस प्रकार से होगा दोस्तों, यहाँ देखिए उम्मीदवार को नियोजनालय में माने क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नियोजनालय में निबंधन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो अपना नजदीकी नियोजनालय जाइए और वहां पे बोलिए कि जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नियोजनालय, दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं जहाँ रोजगार मेला लगता है और वहां आपको पहुंच जाना है। या रोजगार मेला बहुत जगह दोस्तों फील्ड में भी लगा दिया जाता है, तो वो नहीं, आपको नियोजनालय पहुंचना है। हर जिला में एक नियोजनालय होता ही है, तो आपको वहां चले जाना है नियोजनालय। वहां पे अपना निबंधन कार्ड बनवा लेना है, बिल्कुल फ्री में बनता है। आपको आधार कार्ड, जाति निवासी और क्या बोलता है अपना सारा शैक्षणिक योग्यता लेके चले जाना है दोस्तों। और वहां पे जो है आपका निबंधन कार्ड तुरंत ही बन जाता है। और देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं पास आप होने चाहिए कम से कम। और देखिए उम्मीदवार को स्वास्थ्य माने स्वस्थ होना अनिवार्य होगा, यानी कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। साइकिल चलाने का ज्ञान अनिवार्य होगा, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए दोस्तों। और उसमें भी टेस्ट होगा आपका। इसी प्रकार छंटनी किया जाएगा, जिसको नहीं आता उसको हटा दिया जाएगा। अन्य बातें समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात आप लोग नहीं समझे होंगे दोस्तों। देखिए अगर सारा बात समान होता है, सबका नंबर भी 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट का सेम रहता है, जिसका उम्र ज्यादा होगा उसका यहाँ सिलेक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। यही चीज बताया गया यहाँ पे। तैयार पैनल, देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि तैयार पैनल मान्यता 1 वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात इसकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और स्थानीय क्षेत्रों के उम्मीदवार को यथा साध्य प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि वहां का जो होगा दोस्तों पलामू का, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर कहीं दुमका का कैंडिडेट है और पलामू का है तो पलामू वाले को ले लिया जाएगा, यही यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/2010, ये 2010 में भी आया था दोस्तों, जिसका जो डेट था एग्जाम का वो 5/11/2017 को आयोजित था। तो जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हुए हैं इस एग्जाम में, ठीक है, तो उसको 15 वर्ष का छूट मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी पहले आ चुका है और उसमें वो लोग अपना टाइम दिए, लेकिन इसका जो है रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर पाया सरकार, तो इसीलिए उसको 15 वर्ष का छूट दे रही है। देखिए कुल रिक्तियों का 2 गुना जो है उम्मीदवार का पैनल तैयार किया जाएगा, यानी कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण, तो वही 60-40 का जो है आरक्षण दोस्तों वही लागू होगा। यहाँ पे खेलकूद वाले को 2% का छूट मिलेगा और जो निःशक्त है यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति उसको 4% का छूट मिलेगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कोटा में माने क्षैतिज आरक्षण दोस्तों 2% मिलेगा। इसी प्रकार महिलाओं को 5% आरक्षण मिलेगा, यानी कि कुल सीट का 5% महिलाओं को लेना ही पड़ेगा सरकार, ठीक है। माने जो भी चयन करता होंगे उसको 5% महिलाओं को लेना होगा। चतुर्वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण, वित्तीय विभाग पत्र संख्या 1859 2/9/2011, यानी कि आप दोस्तों मान्यता प्राप्त, आप जैक बोर्ड से पास हैं या फिर कोई भी मान्यता प्राप्त, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चरित्र प्रमाण के बारे में क्या बताया गया था। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास ना हो,
चूंकि आप एक अच्छे डीसी ऑफिस में काम कर रहे हो दोस्तों, तो आपका आपराधिक जो है गतिविधि में आप संलग्न नहीं होने चाहिए। ये क्योंकि दोस्तों आप कर रहे हैं, मान के चलिए काम, और हो सकता है कि दोस्तों आप किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होंगे, तो वहां पे बहुत तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है या बहुत चीज रहता है जिससे ऑफिस को खतरा है आपके वजह से, ठीक है। क्योंकि बहुत कोई सबूत मिटाने का भी काम कर देते हैं और तरह का दोस्तों, उसके बारे में ज्यादा हम लोग को जानकारी भी नहीं है और चर्चा भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्यता मान्य होगा, जिसे नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से उपलब्ध कराना होगा। समझे? नियुक्ति के पूर्व यानी जब आपका नियुक्ति हो जाएगा उस टाइम आपको ओरिजिनल वहां पे ले जाना होगा बनवा के। उम्र की गणना कब से होगी? तो 15/6/2025 से उम्र की गणना होगी। इस डेट तक आपका उम्र जो है 18 वर्ष लगभग हो जाना चाहिए और 35 वर्ष अधिकतम। और पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए दोस्तों 18 से 38 वर्ष तक, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। और जो भी दोस्तों दिव्यांग व्यक्ति है उनको 5 वर्ष का अधिक छूट दिया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार की होगी? तो देखिए दोस्तों, नियुक्ति प्रक्रिया होगी 10वीं के प्राप्त अंक के आधार पर मेघा सूची तैयार की जाएगी। बस इसी का दोस्तों अभी आंदोलन हो रहा है या होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप मान लीजिए, मैं आपको एक साफ साफ बात बताता हूँ, अभी आप भी इससे एग्री कीजिएगा। और पता नहीं ये सरकार जो ये बना रही है दोस्तों, नियुक्ति का जो भी पैनल बना रही है, उनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि मान के चलिए दोस्तों, जो 2015 में एग्जाम दिया होगा उसका नंबर कितना आता था दोस्तों? प्रैक्टिकल में ना नंबर था ना और कुछ में नंबर था। प्रैक्टिकल में मात्र 60 नंबर था, जिसमें से 5-4 नंबर करके वो स्कूल में ही काट लिया जाता था। 12-15 नंबर करके दिया जाता था, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 60 नंबर का कुल प्रैक्टिकल होता था। और अभी दे दिया है 100 नंबर का प्रैक्टिकल, उसमें भी मीडिया, हेल्थ केयर, कंप्यूटर, यानी कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा विषय जिसमें आपको 100 नंबर 200 नंबर लगभग मिल जाता था दोस्तों। तो आप लोग एक चीज ध्यान से सोचिए कि आज से 15 वर्ष का एग्जाम और अब का एग्जाम में कितना फर्क आ गया होगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आप 2015 का रिजल्ट देखिए, साक्षरता दर नीचे था, बच्चा पास भी नहीं हो पाता था। 33% नंबर अगर ले आता था तो उसका घर जो है गार्जियन मिठाई बांटने लगता था कि मेरा बच्चा जो है वो पास हो गया, सिर्फ पास होने के लिए। लेकिन फर्स्ट तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, सिर्फ पास हो जाता था वही बहुत बड़ा बात होता था। क्योंकि उस टाइम बहुत कड़ा तरीका से एग्जाम लिया जाता था। जिला में आपका सेंटर होता था, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में। जो बच्चा दोस्तों आज तक सीसीटीवी नहीं देखा है सरकारी स्कूल में, वो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रह के एग्जाम दिया, तो आप समझ सकते हैं। और जिला में अभी तो दोस्तों कहीं एगो खेत बाजार में स्कूल है, वहीं पे दे दिया है एग्जाम सेंटर, जाओ भाई एग्जाम दो। अब का एग्जाम में क्या है आप देख लीजिए। 2017 के बाद देखिए साक्षरता दर कैसे बढ़ा है। बढ़ने का कारण यही है दोस्तों कि यहाँ पे ला दिया 8 बोर्ड, 9 में बोर्ड, 10th में फिर बोर्ड। मतलब इस प्रकार का एग्जाम ला दिया कि बच्चा को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या करा नहीं कर रहा है। 10वां पास हो जा रहा है दोस्तों ऐसे ही, उसको ज्यादा कुछ मेहनत करने। और पहले बच्चा दोस्तों पढ़ना पड़ता था, 33% नंबर लाने के लिए सोचना पड़ता था। बहुत बच्चा 33% नंबर लाता था। अभी तो बच्चा सिर्फ कुछ पढ़ लेता है तो सुन लेते हैं कि वो फर्स्ट डिवीजन हो गया। तो इस यही चीज है दोस्तों। यहाँ पे सरकार को 2 काम करना चाहिए। पहला काम ये करना चाहिए कि अगर आप मेरिट में सिलेक्शन ले रहे हैं तो ठीक है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है आप उसका सिलेक्शन कीजिए। जैसे कोई मैट्रिक पास है, इंटर पढ़ा है, ग्रेजुएशन पढ़ लिया है, पीजी कर लिया, पीएचडी कर लिया है, वो बेरोजगार है। लेकिन जो 10th में नंबर ले आया है किसी तरह, उसको जो है बहुत ज्यादा नौकरी मिल जा रहा है। कहाँ कहाँ मिल जा रहा है, यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका 10th में ज्यादा नंबर आ गया तो आप डाकघर में आपका हो जाएगा तुरंत। 90% जिसका नंबर आ गया, 98 97, उनका जो है डाकघर में हो जा रहा है। अभी देखिए डीसी ऑफिस में बहाली आया, उसमें भी हो जा रहा है। आईटीआई में भी बहुत जगह ऐसा है कि मेरिट पे सिलेक्शन कर लिया जाता है।
तो जो बच्चा मान के चलिए पहले पढ़ा है, उससे आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं अभी के बच्चे का? अगर आप करना चाहते हैं तो उसी प्रकार एग्जाम लीजिए, जिला में सेंटर लीजिए, और जिस प्रकार से होता था 10th बोर्ड का एग्जाम उस प्रकार से लीजिए। आप जो प्रैक्टिकल नंबर 100 कर दिए हैं उसको आप घटाइए, 60 कीजिए, सब कुछ पहले जैसा कीजिए, तब आप इस प्रकार से सिलेक्शन लीजिएगा तो आदमी को समझ में आएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं कि पहले तो 100 नंबर प्रैक्टिकल दे दिए यहाँ, और एग्जाम का सेंटर जहाँ तहाँ देने लगे। बच्चा जो करता है दोस्तों, आप लोग पता ही है कैसा एग्जाम होता है आपके समय में, क्या बताऊं, आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो वो इस प्रकार से अभी एग्जाम लिया जा रहा है, जहाँ तहाँ सेंटर देके। और बहुत जगह दोस्तों न्यूज में भी आता है कि कॉपी मैंने पैसा दे के नंबर बढ़वा लिया। क्यों बढ़वा रहा है? सरकार को दिमाग नहीं लगा रहा है कुछ? क्यों? मान के चलिए बच्चा 10th में नंबर पैसा दे के क्यों बढ़वा रहा है? जीडीएस में जाने के लिए ना। या फिर देखिए, जो बच्चा जो तेज है दोस्तों, जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, या फिर कोई अच्छे पोस्ट में जाना चाहता है, वो कभी भी बोर्ड एग्जाम में पैसा दे के पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों उसका जीडीएस का ही नहीं है कि वो जीडीएस का जॉब करेगा। वो चाहता है कि मैं कोई अच्छा जॉब करूं। क्योंकि दोस्तों जो पढ़ रहा है एनसीईआरटी वगैरह और कहीं भी, उसका मम्मी पापा अगर इंग्लिश मीडियम में जाकर उसको पढ़ा सकता है तो 12,000 और 15,000 का जॉब करने नहीं देगा। यहाँ धांधली हो रहा है मुख्य रूप से, जो सरकारी स्कूल का बच्चा है और जो माने मध्यम वर्ग का बच्चा है, यहाँ धांधली हो रहा है। तो सरकार को ये चीज समझना चाहिए कि आदमी बोर्ड का एग्जाम में पैसा देके क्यों नंबर बढ़वा रहा है? जीडीएस का जॉब के लिए ना। जीडीएस का जॉब एग्जाम बेसिस पे होगा। लो भाई, तुम 100 में 100 ले लो बोर्ड एग्जाम में, 100 एग्जाम 100% ले लो, 500 में 500 नंबर, तुम कंपटीशन निकालो, तब ना जॉब होगा तुम्हारा। देखिए पूरा धांधली यहाँ खत्म हो जाएगा। सरकार को ये चीज पे ध्यान, जनता जब इतना सोच सकती है तो सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी वो क्या कर रहे हैं? अगर हम बोर्ड एग्जाम में 1 लाख देके अपना 500 में 500 नंबर ले लेते हैं, कल जीडीएस का वैकेंसी है, मेरा बहाली हो गया, 6 महीना में पैसा वसूल हो गया। तो ये चीज सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा? बोर्ड एग्जाम में पैसा देके नंबर क्यों बढ़वा रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? तो यही कारण है कि जीडीएस में जाने के लिए या फिर मेरिट पे सिलेक्शन के लिए तो मेरिट हटाओ। तुमको नंबर चाहिए बाबू, ठीक है, 500 में 500 नंबर दिए तुमको, तुम जॉब नहीं ले पाएगा, नंबर लेके क्या करेगा? वही चीज यहाँ हो रहा है दोस्तों। मैं इतना समझाया आपको बस इसीलिए। यहाँ पे मेरिट में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए 10वां बेसिस पे। आप लीजिए तो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे लीजिए। जैसे कि अभी ग्राम सेवक का हुआ, किसी को कोई टेंशन नहीं, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसका हो गया। मान के चलिए जो 10वां पास है और कोई पीएचडी करके बैठा है, तो पीएचडी वाले को होना चाहिए ना। 10वां वाले को हो जाएगा, फिर वो पीएचडी क्यों करेगा? फिर यहाँ धांधली स्टार्ट होगा। क्या होगा कि ये जो पीएचडी वाला ही फिर से बोर्ड एग्जाम देना चाहेगा, या फिर बहुत तरह का धांधली हो सकता है दोस्तों इस पे। इसीलिए ये चीज गलत है। इसका मैं मेरे अनुसार दोस्तों इसमें एग्जाम होना चाहिए, या फिर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इसमें मेरिट बनाना चाहिए। जैसे अभी बना ग्राम सेवक का, जो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों हुआ है सिलेक्शन, और ये जो है बहुत खराब सिस्टम है कि 10th के बेसिस पे, क्योंकि इसमें दोस्तों बेरोजगार जो है वो बेरोजगार ही रहेगा, शिक्षित बेरोजगार बढ़ेगा और कम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते दोस्तों। आशा है मुझे, आई होप कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो है रद्द होगा। मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है अभी से ही कि ये वैकेंसी जो है दोस्तों रद्द होने वाला है। लेकिन जो भी व्यक्ति इसमें फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि मुझे कोई पुख्ता सूचना नहीं मिली दोस्तों और यहाँ लिखा भी नहीं है, ये मैं अपना एक थॉट रख रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए। तो आप लोग जो है इस पे जिसको भी फॉर्म भरना है वो भरिएगा जरूर। हो सकता है नहीं होगा रद्द, तो आप पीछे रह जाइएगा। तो अब मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि ये रद्द होगी, लेकिन हाँ मैं अपना एक जो है ओपिनियन दे रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसा हो। तो आप लोग सारे लोग फॉर्म भरिएगा जरूर। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आगे। तो समान अंक रहने, समान अंक प्राप्त
उम्मीदवारों को उम्र के आलोक में जो है अधीनता प्रदान की जाएगी, यानी कि जो जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको ले लिया जाएगा। देखिए 10वीं की में प्राप्त अंक एवं उम्र में समानता होने पर स्थानीय पलामू जिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। मान के चलिए 10वीं का भी उम्र सेम है, अंक सेम है और उम्र भी सेम है, तो किसको लिया जाएगा? तो पलामू जिला का जो नजदीकी होगा उसको ले लिया जाएगा या फिर पलामू जिला का ही लिया जाएगा। ठीक है। पैनल का साधारण हेतु निर्धारित संख्या का 2 गुना अर्थात 1170 इंटू 2 यानी कि 2340 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच एवं साइकिल चलाने हेतु आमंत्रित पत्र निर्गत किया जाएगा। साइकिल चलाने का और जो है 2 गुना अभ्यर्थी का स्वास्थ्य जांच के लिए होगा। चूंकि इसमें बहुत बच्चे छंट भी जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको बारे में बताऊंगा बाद में। चलिए, स्वास्थ्य जांच एवं साइकिल चलाने में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को पैनल तैयार की जाएगी, जिसकी मान्यता 1 वर्ष की होगी। 1 वर्ष के पश्चात तैयार पैनल की मान्यता स्वतः समाप्त की समझी जाएगी। ठीक है। तैयार पैनल में रिक्ति अनुसार संबंधित कार्यालय विभाग में नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जाएगी। आवेदन करने की प्रक्रिया, तो आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है? तो उपरोक्त योग्यता अर्हता रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात दस्तावेज की 100 अभिप्रमाणित प्रति अनिर्वित रूप से संलग्न करेंगे। क्या क्या करना होगा? तो 10वीं कक्षा का जो है उत्तीर्ण संबंधित शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, यानी कि 10वां का जो है दोस्तों आपको मार्कशीट देना होगा और मूल प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि 1 साल 6 महीना लगभग साल भर 6 महीना बाद आ जाता है मूल प्रमाण पत्र। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अधंत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो भी है आपको देना होगा। निवासी प्रमाण पत्र, 100 प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज का फोटो संयुक्त मैंने उसमें अटैच करना होगा। फोटो युक्त हस्ताक्षर अदंत पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड इसमें आप अटैच कर सकते हैं। शपथ पत्र, आपको शपथ पत्र भी इसमें अटैच करना होगा। दिनांक 5/11/2017 को आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र यदि हो तो, जो भी 15 साल का छूट लेना चाहते हैं, आपके पास एडमिट कार्ड है 2017 वाला, तो आप संलग्न कर दीजिएगा, आपको मिलेगा उसमें छूट। नियोजनालय का नियोजक कार्यालय से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, यानी कि नियोजनालय का आपको कार्ड लेगा दोस्तों। अन्य कार्य विशेष योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि खेलकूद दिव्यांग आदि कोटा में अगर छूट लेना चाहते हैं तो वो देना होगा। और देखिए यहाँ पे 100 पता लिखा, ठीक है, अपना पता लिखा हुआ लिफाफ जिस पर 26 रुपए का डाक टिकट जो है लगा हो, वो आपको संलग्न करना है। अब देखिए लिफाफ, देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि आवेदक को लिफाफे के बंद कर लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना। निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से जिला नियोजनालय कार्यालय पलामू में निर्धारित तिथि तक भेजना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको हाथों हाथ ले जाकर नहीं देना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नियोजनालय में आवेदक पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 5/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक होगी। आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से ही प्राप्त किया जाएगा। आवेदन अंतिम तिथि समय के बाद प्राप्त यानी कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य विवरण जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है, ठीक है, और डाउनलोड भी किया जा सकता है, यही दिया हुआ है यहाँ पे। परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों आपके लिए के रूप में अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला वर्ग के लिए 125 रुपये। अगर आप दोस्तों किसी भी वर्ग से महिला है, अगर अनारक्षित है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो उसको 125 रुपये ही देना है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अगर महिला पुरुष दोनों को 125 रुपये देना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए बात। अगर आप पुरुष हैं
और अनारक्षित में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो आपको 250 रुपये देना होगा। अगर आप महिला हैं, अनारक्षित है, पिछड़ा वर्ग है, तो आपको 125 रुपये ही देना है। ठीक है। का जो है भारतीय पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त पलामू के पदनाम से भुगते होगा संलग्न करना अनिवार्य है। लेकिन मैं बोलूंगा दोस्तों आपको कि आप पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए, सॉरी दोस्तों, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ये आप लोग के लिए अच्छा होगा। चूंकि दोस्तों यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट जो कि उपायुक्त पलामू के पदनाम से भुगते होगा, सिर्फ यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका कोड नहीं लिखा हुआ है दोस्तों कि कौन सा बैंक में लेंगे, ये चीज यहाँ मेंशन नहीं है दोस्तों। बैंक ड्राफ्ट में जैसे कि आप ड्राफ्ट बनवाते हैं तो वहां पे उनका जो कोड भी दिया जाता है। और उपायुक्त जो है पलामू, ये पदनाम, नाम तो ये हो जाएगा उपायुक्त पलामू, और उसमें जो है दोस्तों एक कोड भी दिया जाता है, वो नहीं दिया हुआ है। इसके बाद जो है इसमें और एक दो चीज लगता है दोस्तों, तो मैं बोलूंगा आप लोग पोस्टल ऑर्डर ले लीजिएगा या फिर बैंक कर्मचारी से मिलके ड्राफ्ट के बारे में बनाने के बारे में सोचिएगा। ठीक है। अब देखिए, स्वास्थ्य जांच एवं साइकिल चला चालन टेस्ट हेतु तिथि दिनांक समाचार पत्र के माध्यम से जो है बताया जाएगा या फिर पलामू के वेबसाइट से भी बता दिया जाएगा। ठीक है। और उक्त विज्ञापन में निहित शर्त राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश अथवा मान्य न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित होना होगा। तदनुसार विज्ञापन नियुक्ति प्रक्रिया एवं रिक्तियों की संख्या में आंशिक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। यानी कि ये दोस्तों उन की बात है। देखिए, आवेदन भेजना कहाँ है, तो देखिए आवेदन भेजने का पता जो है दोस्तों, जिला नियोजनालय कार्यालय रांची रोड रेडमा, सरकारी ITI के बगल में, मेदिनी नगर पलामू झारखंड, पिन कोड 822102, सॉरी दोस्तों 01, यहाँ भेजना है। और ये जो है दोस्तों आप लोग भर लीजिएगा, नाम जो है यहाँ पे पद का नाम, जो जिस पद में आप भरना चाहते हैं फॉर्म, हिंदी में इंग्लिश में अपना नाम लिख दीजिएगा, लिंक लिख दीजिएगा, इसका पिताजी का नाम हिंदी इंग्लिश में कौन से कैटेगरी में आते हैं वो लिख दीजिएगा, अस्थायी पता पत्राचार का पता डाल दीजिएगा यहाँ। और आपको फॉर्म भरने तो दोस्तों आता ही है, जो जो मांग रहा है वहाँ यहाँ वो आपको दे देना है। ठीक है दोस्तों। ये शपथ पत्र भी नीचे होगा दोस्तों, उसको आप नोटरी से जो है साइन करवा के आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।